एक बूढ़ा आदमी तन्हाई में बैठा और काफी चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसके पास एक और आदमी आता है और उससे उदासी की वजह जानने की कोशिश करता है। तब उस बूढ़े ने उस आदमी से कहा कि तुम जब उदासी का कारण पूछ ही लिया है तो सुनो। उसने इशारा करते हुए कहा कि देखो, यह हिरनी मेरे चाचा की बेटी और मेरी पत्नी है। जब यह 12 वर्ष की थी तो उसके साथ मेरा विवाह हुआ था। यह अत्यंत पतिव्रता थी और मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करती थी। किंतु जब विवाह को 30 वर्ष हो गए और इससे कोई संतान नहीं हुई तो मैंने एक दासी से शादी कर ली, क्योंकि मुझे संतान की अति तीव्र अभिलाषा थी। कुछ समय बाद दासी से एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा पैदा होने पर मेरी पत्नी उस बच्चे और उसकी मां से जलने लगी। मुझे इस बात का अति दुख है कि मुझे अपनी पत्नी के विद्वेष का हाल बहुत दिनों बाद मालूम हुआ। संयोगवश मुझे एक अन्य देश को जाना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी से जोर देकर कहा कि तुम मेरे पीछे इन दोनों की अच्छी तरह से देखभाल करना और उनके सुख दुख का ख्याल करना। भगवान चाहेगा तो मैं 1 वर्ष में लौट आऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे जाने के बाद उन दोनों से दुश्मनी रखना शुरू कर दिया। वह जादू टोना भी सीखने लगी थी। मेरे जाने के बाद उस दुष्ट ने अपने जादू से मेरे बच्चे को बकरा बना दिया और उसे मेरे नौकर गवाले के सुपुर्द कर दिया कि अपने घर ले जाकर इसे खिला पिलाकर मोटा ताजा कर दे। इसी प्रकार उसने मेरी दासी को जादू के जोर से बकरी बना दिया और उसे भी गवाले के घर भेज दिया। विदेश से वापस आकर मैंने अपने पत्नी से अपने पुत्र और उसकी मां के बारे में पूछा। उसने कहा कि तुम्हारी दासी तो मर गई है और तुम्हारे पुत्र को मैंने 2 महीने से नहीं देखा। यह मालूम नहीं वह कहां चला गया। मुझे अपनी दासी के मरने का बड़ा दुख हुआ, किंतु सब्र करके बैठ गया। किंतु मुझे आशा थी कि कभी न कभी पुत्र से मेरी भेंट जरूर हो जाएगी। 8 महीने के बाद ईद का त्योहार आया। मेरी इच्छा हुई कि इस त्योहार पर मैं किसी पशु का बलिदान करूं। मैंने अपने गवाले को बुलाकर कहा कि कुर्बानी के लिए एक स्वस्थ बकरी ले आ। संयोग से वह मेरी दासी ही को लेके आया, जो जादू के जोर से बकरी बन गई थी। मैंने उसे बलिदान करने के लिए उसके पैरों को बांधा तो वो बड़े करुणामय स्वर में डकारने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका यह हाल देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मुझसे उसके गले पर छुरी न चल सकी। मैंने गवाले से कहा कि इसे ले जा और कुर्बानी के लिए दूसरी बकरी ले आ। यह सुनकर मेरी पत्नी बहुत क्रुद्ध हुई और कहने लगी कि इसी बकरी की बलि दे दी जाए। गवाले के पास इससे अधिक हिष्ट पुष्ट और कोई बकरा या बकरी नहीं है। उसके भला बुरा कहने पर मैंने फिर छुरी हाथ में ली और बकरी को मारने के लिए उद्यत हुआ। इस पर बकरी और भी चीख पुकार करने लगी। मैं अजीब दुविधा में पड़ गया। अंत में मैंने छुरी गवाले को दे दी और कहा, मुझसे यह बकरी पर छुरी नहीं चलती, तू ही इसका बलिदान कर दे। गवाला बकरी को रोते चिल्लाने पर दया न आई और उसने छुरी फेर दिया। जब बकरी की खाल उतारी गई तो सब ने देखा कि उसके अंदर अस्थि पंजर मात्र है, मांस का कहीं आता पता नहीं। कारण यह था कि बकरी की हिष्टता पुष्टता तो केवल माया जाल के कारण थी। मैं उस गवाले पर नाराज हुआ कि बकरी को ऐसी दशा में क्यों रखा कि वह ऐसी दुबली पतली हो गई। मैंने बकरी गवाले को ही दे दी और कहा, तू इसे अपने ही काम में ले आ। तेरी कुर्बानी करने के लिए कोई दूसरा बकरा ले आ, किंतु वह मोटा ताजा होना चाहिए, इस बकरी की तरह नहीं। गवाला शीघ्र ही एक मोटा ताजा बकरा ले आया। बकरा देखने में ही बड़ा सुंदर था। यद्यपि उस बकरे के बारे में मुझे मालूम न था कि यह मेरा ही पुत्र है, तथापि उसे देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ने लगा और वह बकरा भी मुझे देखते ही रस्सी तोड़कर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। इस बात से मेरे हृदय में प्रेम का स्रोत
और जोर से उबलने लगा और मैं सोचने लगा कि ऐसे प्यारे बकरे को कैसे मारूं। इन भावनाओं ने मुझे अत्यंत विह्वल कर दिया। उस बकरे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसके प्रति मेरा प्यार उमड़ा और मैंने गवाले से कहा कि इस बकरे को वापस ले जा और इसकी जगह कोई दूसरा बकरा ले आ। इस पर मेरी पत्नी ने कहा कि तुम इतने मोटे ताजे बकरे की कुर्बानी क्यों नहीं करते। मैंने कहा कि यह बकरा मुझे बड़ा प्यारा लगता है और मेरा जी नहीं करता कि इसका वध करूं। तुम इसके लिए कुछ जोर मत दो। लेकिन उस निष्ठुर दुष्ट ने तकरार जारी रखी और विद्वेषवश उसके वध पर जोर देती रही। मैं उसकी बहस से तंग आकर छुरी लेकर पुत्र की गर्दन काटने चला। उसने फिर मेरी ओर देखकर आंसू बहाए। मेरे हृदय में ऐसी दया और प्रीति उमड़ी कि छुरी हाथ से गिर गई। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे पास एक और बकरा है, मैं उसे कुर्बान कर दूंगा। वह मानी नहीं, फिर भी उसी बकरे को मारने पर जोर देती रही। किंतु इस बार मैंने उसके बकने झकने की परवाह नहीं की और बकरे को वापस कर दिया। हाँ, पत्नी के हृदय को सांत्वना देने के लिए कह दिया कि बकरीद के दिन उसी बकरे की बलि दूंगा। गवाला बकरे को अपने घर ले गया, लेकिन दूसरे दिन तड़के ही मुझसे एकांत में कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और मुझे आशा है कि आप मेरी बात सुनकर प्रसन्न होंगे। मेरी बेटी जादू टोने में प्रवीण है। कल जब मैं उस बकरे को वापस लेकर गया तो वह उसे देखकर हंसी भी और रोई भी। मैंने इस विचित्र बात का कारण पूछा तो बोली कि अब्बा, जिस बकरे को तुम लौटाकर जिंदा लाए हो वह हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए मैं इसे जीता जागता देखकर प्रसन्न हुई। रोई इसलिए कि इसके पहले इसकी मां की कुर्बानी दे दी गई थी। हमारे स्वामी की पत्नी ने सौतिया डाह के कारण इन माता पुत्र को जादू के जोर से बकरी और बकरा बना दिया था। मैंने जो अपनी बेटी के मुंह से सुना, जैसा का तैसा आपको बता दिया। हे भले मानुष, अब आप सोचिए यह वृतांत सुनकर मेरे हृदय में कितना शोक और संताप उठा होगा। मैं कुछ देर मर्माहत होकर चुप रहा, फिर गवाले के साथ उसके घर पर चला गया ताकि इस वृतांत को उसकी बेटी के मुंह से सुनूं। सबसे पहले मैं उसकी पशुशाला में गया ताकि अपने बकरा बने पुत्र को देख सकूं। मैं उस पर हाथ फेरा, उसके पहले ही वह मेरे पास आकर इतना लाड करने लगा कि मुझे विश्वास हो गया कि यह मेरा ही पुत्र है। मैंने लड़की के पास जाकर गवाले के मुंह से सुना हुआ हाल दोबारा सुना और लड़की से कहा कि क्या तुम इस बकरे को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो। उसने कहा निश्चय ही, मैं उसे दोबारा मनुष्य बना सकती हूँ। मैंने कहा अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन संपदा दे दूंगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि हम लोग आपके सेवक हैं, आप हमारे मालिक हो, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु बकरा को मनुष्य रूप में 2 शर्तों पर कर दूंगी। एक तो यह कि उसके मनुष्य बन जाने पर आप उसका विवाह मेरे साथ कर दें, और दूसरा यह कि जिसने इसे मनुष्य से पशु बना दिया है उसे भी थोड़ा दंड दिया जाए। मैंने उत्तर दिया मुझे तुम्हारी पहली शर्त बिल्कुल मंजूर है, मैं तुम्हारा विवाह इसके साथ कर दूंगा और तुम दोनों को इतना धन दूंगा कि जीवन पर्यंत तुम्हें किसी चीज की कभी कमी नहीं रहेगी। दूसरी शर्त से निर्णय मैं तुम्हारे ही हाथ छोड़ता हूँ। तुम जो भी दंड उसके लिए उचित समझोगी वही दंड मेरी पत्नी को दिया जाएगा। हाँ, यह जरूर कहूंगा कि यद्यपि वह दुष्ट दंडनीय है किंतु उसे प्राण दंड न दे देना। लड़की ने कहा कि जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी। यह कहकर उसने एक प्याले में पानी लिया और उसे अभिमंत्रित करके बकरे को सामने लाकर कहा कि ए बकरे, अगर तू आदमी है और केवल जादू के कारण बकरा बना है तो भगवान की दया से अपना पूर्ण रूप प्राप्त कर ले। यह कहकर उसने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़का और वह तुरंत ही मनुष्य रूप में आ गया। मैंने प्रीति पूर्वक उसे छाती से लगाया और गदगद स्वर में उससे कहा कि इस लड़की के कारण ही तुमने फिर से मानव देह पाई है, तुम इसका एहसान चुकाओ और इसके साथ विवाह कर लो। पुत्र ने सहर्ष मेरी बात मान ली। लड़की ने इसी प्रकार जल को अभिमंत्रित करके मेरी पत्नी को हरणी का रूप दे दिया।
मेरे पुत्र ने उस कन्या के साथ विवाह किया, किंतु दुर्भाग्यवश वह थोड़े ही समय के बाद मर गई। मेरे पुत्र को इतना दुख हुआ कि वह देश छोड़कर कहीं चला गया। बहुत दिनों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला, अतएव मैं उसे ढूंढने निकला हूँ। मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि अपनी हिरनी बनी हुई पत्नी को उसके पास छोड़ता, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लिए हुए देश विदेश अपने पुत्र की खोज में घूमता हूँ। यही मेरी और इस हिरनी की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर ले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और घंटा बजाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि इस तरह की जो भी कहानी आप तक आए सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।